मैं अभी गांधी मैदान में हूँ और यहाँ पे आमरण अनशन चल रहा है। लगातार आज चौथा दिन हुआ और इस सत्याग्रह के 18वें दिन पूरे हो चुके हैं। आप गांधी मैदान में हम आए और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग जो है अभ्यर्थी भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए भी आए हुए हैं। और आपको मैं बता दूं, रामांशु सर भी आज गांधी मैदान में आ चुके हैं प्रशांत किशोर जी के साथ अनशन में, और आपको मैं इनसे बात करूंगा और आप लोगों को जानकारी दूंगा कि आखिर में आगे की क्या प्रक्रिया है। अब क्या जिस प्रकार से री एग्जाम की मांग हो रही थी, इसके साथ क्या क्या चीज़ जोड़ा गया है। रामांशु सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले री एग्जाम का मांग था, अब क्या क्या मांगे बढ़ गई है? देखिए, हम लोग की कुल मिला के अभी फिलहाल जो है 6 मांगे तो हम लोग की हैं। हाँ। जो छात्रों की मांगे थी उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, जो हम लोग 6 मांगे थी, पहला ये है कि 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पूर्णतः निरस्त करके पुनः कराई जाए। दूसरा, सत्याग्रह और इस पूरे के पूरे प्रदर्शन में जितने भी लोग शामिल थे उन पे जो प्राथमिकी दर्ज की बिना शर्त वापस लिया जाए ताकि उनके भविष्य सुरक्षित रह सके। परीक्षा में जो भी गड़बड़ियाँ उसका उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बीपीएससी वेबसाइट में जो बहुत सारे 90,000 लोग का फॉर्म नहीं भरा गया था उनको भी शामिल कर लिया जाना चाहिए। फिर से उनका भी भरना चाहिए। फिर परीक्षा संचालन हेतु जो पूर्व निर्धारित एसओपी है, माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है और माननीय मुख्यमंत्री की जो आदेश है उनका पूरी तरह से पालन किया जाए। और जिस बच्चे ने आत्महत्या की थी उस बच्चे को एक उचित मुआवजा मिले। तो ये मुख्य मांगे हैं और जो आगे बढ़ता जाएगा मांगे और बढ़ती जाएंगी। तो बेहतर है कि इन मांगों को पहले मान लें, फिर अगले मुद्दे के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे प्रशांत किशोर जी के द्वारा लगातार 4 दिन से आमरण अनशन किया जा रहा है। आपके द्वारा भी गर्दनी बाग में लगातार 15 से 16 दिन जो है सत्याग्रह किया गया था। देखिए, जब ये सत्याग्रह शुरू हुआ था ना तो बहुत सारे लोगों को बहुत सी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने एक चिंगारी लगा दी है। अब ये चिंगारी यहाँ से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपको क्या करना है। जिसको जो लग रहा है उस हिसाब से काम कर रहा है। कोई आमरण अनशन कर रहा है, कोई रेल रोक रहा है, कोई बस रोक रहा है, कोई जो है डीएम हाउस के सामने प्रदर्शन कर रहा है, कोई रात में जो है कैंडल मार्च कर रहा है। तो हम लोगों ने एक काम जो था गर्दनी बाग से शुरू किया। अब वो बातें चारों ओर फैल रही हैं, यही से सत्याग्रह कहते हैं। हाँ। और लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी चीज़ है। हमसे पूछ के, हम लोग से कोई नहीं पूछता है, सब अपने स्तर से जिसको जो बेहतर लग रहा है वो कर रहा है। उद्देश्य यही है कि जो ही समस्या है उसका समाधान हो सके। बाकी सब लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। गर्दनी बाग में देखा जाए लगातार 4 दिन से 5-10 हज़ार लोग जो है कड़ाके की ठंड में जो है और खुले आसमान के नीचे जो है अनशन पर वहाँ यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हमें जैसा लगता है 50-100 लोग तो रहते ही हैं। और खुले आसमान में मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर जी कभी रहे होंगे। घूमने फिरने गए, आज उनका पहला चौथा दिन, मतलब पहली बार आज वो भी आंदोलन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उनके वजह से बहुत सारी चीज़ें, मैसेज फैल रहा है कि देखो राजनीति करनी है तो ऐसे करो, आओ, स्वागत है सबका। खुले आकाश में, पूस की रात में, इतने ठंडे में, और बिहार के ये सबसे ठंडे दिवस चल रहे हैं इस समय। और एक जो है छात्रों के लिए अपने मांग को रखना, हम लोग चाहते हैं कि सब लोग यही काम करें। ड्राइंग रूम में बैठ के, एसी में बैठ के, और क्या नाम है वो हीटर के सामने बैठ के मीडिया बाइट देना, दूसरे का विरोध करना, ये नहीं। जो हो खुले आसमान के नीचे हो। स्वागत है सबका। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं और अभ्यर्थी अब मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल जो है फिर लागू किया जाए। देखिए, जो डोमिसाइल वाला मुद्दा है अभी आगे का मुद्दा है, उसको देखते हैं कि कहाँ तक कितना सॉल्व हो सकता है। हाँ, मुद्दे शुरू हो गए हैं, जब हो तो सारे के सारे मुद्दों को देख लिया जाए। हाँ, तो देखते हैं इसको क्या होता है उसमें। क्या लगता है, बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं कि डोमिसाइल नहीं होना चाहिए क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। देखिए, दरअसल क्या है कि जहाँ के राज्यों का बच्चा जो है नौकरी पे ही डिपेंडेंट हो तो डोमिसाइल की पद्धति हिंदी राज्यों में थोड़ा सा कम है, और बिहार के बहुत सारे बच्चे अन्य राज्यों में जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी नौकरी होनी चाहिए जहाँ पे डोमिसाइल की सिस्टम लागू होना चाहिए ताकि उस राज्य के बच्चों को प्रमुखता दी जा सके। सब में तो नहीं, लेकिन जो छोटी छोटी जॉब है उसमें प्राथमिकता कई राज्य देते हैं, तो हमें भी देना चाहिए। कल 4 तारीख को बीपीएससी के जो 17 से 18 हज़ार को बच्चों का एग्जाम होने वाला था वो हो चुका है। तो अब क्या मांग है कि लगभग 4 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे थे, सबका एग्जाम अब फिर से हो? नहीं, हाँ बिल्कुल, हम लोग तो चूँकि जैसे अब ये इनका तो अलग हो गया, अब उनका अलग है। 2 पेपर हो गए, वही कह रहे हैं ना। हाँ, 2 पेपर हो गए। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गई कि पहले पेपर के आउट होने के बहुत सारे प्रमाण हैं, तो उस प्रमाण पे जो है कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही साथ जो है अपनी विधायिका कार्यपालिका को भी संज्ञान लेना चाहिए।
हम लोग का लक्ष्य ये है कि एग्ज़ाम पूरी तरह से नए सिरे से हो, ताकि उसमें जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो दिखे और जो एसओपी बनाता है उसका पूरा पालन होना चाहिए। लेकिन बीपीएससी मान रही है नहीं रही है तो हम भी नहीं मान रहे हैं। तो देखिए, देखते हैं कब तक लड़ाई चलती है। जब तक हम तो लेकिन विभाग तो कह रहे हैं कि इसमें स्केलिंग किया जाएगा, क्या स्केलिंग से लाभ होगा? वही स्केलिंग से हम लोग को क्या मतलब, जो पेपर आया इतना आसान पेपर आया है। और अभी तो अगर मान लीजिए रिजल्ट की बात होगी तो देखिएगा कि 22 वाले से ये जो 22 सेंटर है कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। कहीं वो जो स्पेशल प्रिविलेज वाले बच्चे हैं वो यहीं से तो नहीं है। इवन के जो 11 बच्चे खगड़िया वाले थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या बीपीएससी ने उनके बारे में छानबीन कुछ किया तो क्या किया? फिर अपने जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं उन पे भी ईओयू ने बहुत सारी अनियमितता के आरोप लगा रखे हैं, केस चल रहा है। तो क्या उनको विजिलेंस से क्लियरेंस मिला है कि नहीं मिला है? कि बिना क्लियरेंस मिले क्या उनको इस संवैधानिक पद पर तो नहीं बैठा दिया गया है? तो अब तो बहुत सारी चीज़ें खुलनी शुरू होंगी ना। तो देखिए ये लड़ाई कहाँ तक जाती है। जो लाठी चार्ज हुआ है उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या मांग हो रहा है? देखिए, लाठी चार्ज तो उनका जो है गलत है, लेकिन प्रशासन जो है भीड़ को तितर बितर करने के लिए करती है। लेकिन जो लाठी मारता है उसकी पे कार्रवाई नहीं होती, जो लाठी चार्ज करते हैं उन पर कार्रवाई होता है। सामान्यतः ऐसा होता है कि प्रशासन ऐसे लोगों का ट्रांसफ़र कर देता है या फिर कहीं और भेजता है। तो देखिए इसमें भी कार्रवाई क्या होती है, तो सरकार को निर्णय लेना है। सर, आपके द्वारा भी अनशन आरंभ किया गया था और बहुत सारे लोग जो है जुड़ते गए, छात्र जुड़े, अभ्यर्थी जुड़े, इसके अलावा पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और अब प्रशांत किशोर इस सत्याग्रह को आगे बढ़ा रहे हैं। कितना साथ रहेगा सब? देखिए, जब भी कोई इस तरह का सत्याग्रह शुरू होता है तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन शुरुआती दौर में कुछ लोग आए, हमसे जुड़े, अलग अलग पार्टियों के लिए जुड़े, कुछ दिन के लिए जुड़े। उनका जुड़ना हमारे लिए एक मनोबल को बढ़ाना था और हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं हर स्तर पे हमारा सहयोग किया। तो जितने लोगों ने सहयोग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम तो आगे भी चाहते हैं कि सब सहयोग करें। अगर पूरा सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रहा है तो जो पूरा विपक्ष एक साथ हो जाए तो सरकार सुन लेगी। तो हम चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष एक साथ बैठ के इस पर निर्णय ले। ये बीपीएससी का मुद्दा नहीं है, ये बिहार के युवाओं का मुद्दा है। कोई सोचे बीपीएससी की लड़ाई नहीं, बिहार के युवाओं का मुद्दा है। और 2025 का वर्ष चुनाव का वर्ष है। अगर आप इस मुद्दा को सुलझा नहीं पाते हैं तो 2025 के अक्टूबर के चुनाव में कुछ भी परिणाम आ सकते हैं। तो उनको निश्चित रूप से इसमें सुधार का काम करना चाहिए। लेकिन अभ्यर्थी और लोगों का ये कहना है कि सत्याग्रह के चाणक्य तो रमांशु सर ही हैं। चाणक्य नहीं है। देखिए, हम एक गार्जियन के रूप में बैठे हुए थे और एक गार्जियन का यही होता है कि जब लड़के एग्रेसिव जाते हैं उनको रोकना, कहीं किसी कन्फ्यूजन में तो उसको दूर करना, कोई समस्या है तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स को बताना। तो चाणक्य आप नहीं कह सकते, गार्जियन के रूप में थे हम। बीपीएससी 70वीं परीक्षा के री एग्जाम का जो सत्याग्रह है सिर्फ गांधी मैदान में चलेगा या गर्दनी बाग में भी चलेगा? गर्दनी बाग वाला अपना चल रहा है, वो खत्म नहीं होगा। गंगोत्री तो वही है ना। आप गंगा अगर पटना में चली आती है तो क्या गंगोत्री से खत्म हो जाती है? शुरुआत तो वहीं से हुआ है जो चारों ओर फैल रही है और उसका एक बड़ा जनसैलाब यहाँ आपको दिखा। तो वो तो चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर जी का एक मांग है कि जब तक नीतीश कुमार खुद छात्रों से आके नहीं मिल लेते तब तक वो अनशन नहीं तोड़ेंगे। बिल्कुल, या तो वो मिल लें या हम लोग को बुला लें। हम लोग तो पहले दिन ही ऑफर मिला था कि आइए हम लोग मिलते हैं जो चीफ सेक्रेटरी से, आइए मिलते हैं बीपीएससी के चेयरमैन ने मना कर दिया। हमने कहा कि हमारे गार्जियन मुख्यमंत्री जी, हम उन्हीं के से मिलेंगे, बाकी किसी से नहीं मिलेंगे। और आज भी हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि मुलाकात हो तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री से, बाकी किसी से नहीं। कहिएगा, आज अनशन का चौथा दिन हो गया और सत्याग्रह का 18वां दिन चल रहा है। बिल्कुल, सत्याग्रह अनवरत चल रही है और आज के सत्याग्रह में एक नई मोड़ आई है कि प्रशांत किशोर सर के साथ हमारे रमांशु सर भी साथ आ गए हैं। और ये जो सत्याग्रह का जो मंच है, जैसे कि कहा जाता था कि ये प्रशांत किशोर जी एक राजनीतिक पार्टी हैं, पार्टी के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है, तो ऐसा कुछ है नहीं, पहले भी नहीं था और अब तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये 51 विद्यार्थियों का, 51 जो एस्पायरेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्हीं की टीम बनाई गई है जिसे युवा सत्याग्रह समिति हम कहते हैं। और उन्हीं के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है, ये पूरा सत्याग्रह है जिसमें बिहार के उन सभी मुद्दों पर बात उठाई जाएगी, उसका निवारण किया जाएगा और बीपीएससी री एग्ज़ाम हम लोग करवा के रहेंगे। क्या कहिएगा सर, काफ़ी समय बीत गया, अभी भी नीतीश कुमार जो है ना मिल रहे हैं ना बोल रहे हैं और प्रगति यात्रा पे भिड़े हुए हैं। देखिए, अब लड़ाई बीपीएससी की री एग्जामिनेशन की अब हम लोग की नहीं रही। अब लड़ाई उससे आगे बढ़कर अब हम लोग को करनी है। पूरी तरीके से जो तानाशाही व्यवस्था है और बिहार में शैक्षणिक, राजनीतिक और जो सामाजिक जो न्याय की लड़ाई है, उसमें प्रशांत किशोर जी छात्रों के साथ हैं। क्योंकि
पूरे 10 वर्षों से अगर डाटा देखा जाए तो हर एक परीक्षाओं में पेपर लीक, धांधली, सेटिंग, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया का नाम आता है। कार्रवाई के नाम पर चंगू मंगू पर कार्रवाई करके आप पूरी व्यवस्था को लिपापोती करने का प्रयास करते हैं। जब भी परीक्षाएं होती है, पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होता है, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लाठीचार्ज होता है, तो ये व्यवस्था जो है वो बदलनी होगी। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से लगातार हम लोग गुहार लगाते रहे कि एक मुलाकात आप डेलीगेशन से कर लीजिए, तभी सब बात आगे होगी कि क्या है। लेकिन वो मुलाकात नहीं करवा पाए प्रशासन के लोग, और निश्चित रूप से हम लोग एकजुट हैं और पूरी तरीके से एक मंच पर एक के साथ सभी शिक्षकों के साथ, प्रशांत किशोर जी छात्र अभ्यर्थियों के साथ पूरी तरीके से जो व्यवस्था बनी है बिहार में, परिपाटी चल पड़ी है, उसको बदलने के लिए अब हम लोग एकजुट हैं। और निश्चित रूप से पूरे बिहार के छात्र अभ्यर्थी और जो सामाजिक या राजनीतिक रूप से जो सक्रिय लोग हैं, जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके हैं, सभी को इस मंच पर बुलाने का प्रयास चल रहा है। निश्चित रूप से अब हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। निश्चित रूप से हम लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। दीदी आपसे पूछना चाहेंगे, अब ये देखा जा रहा है ये सिर्फ सत्याग्रह नहीं, ये महासत्याग्रह हो गया है, क्योंकि परेशानी हर जगह है। री एग्जामिनेशन हमारा पहला और मुख्य मुद्दा है जो कि होना ही चाहिए सर, क्योंकि पिछले 1 साल से हम इस एग्ज़ाम के लिए परेशान हैं और इस एग्ज़ाम में इस तरीके की धोखेधड़ी होती है, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो री एग्जामिनेशन तो हमारा पहला मुद्दा है और मुख्य मुद्दा है। लेकिन इसके पहले भी देखिए सर, हम CGL 4 का भी एग्ज़ाम दिए हैं बिहार में, तो उसमें भी ऐसा हुआ था कि 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, 1 शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और वो 6 महीने बाद हुआ। सारे वही बच्चे सेलेक्ट हुए, हम लोग तो हुए नहीं। तो हम लोग भुक्तभोगी हैं उन चीज़ों के। तो हम जब आवाज़ उठाने का हमें मौका मिलता है तो हम उन चीज़ को कैसे भूल सकते हैं जो हमारे साथ गुजर चुका है। इसीलिए पुराने जितने भ्रष्टाचार है सबको श्वेत पत्र के माध्यम से सामने लाया जाए और री एग्जाम का जो मुद्दा है वो जरूर ही पूरा होना चाहिए, जल्दी जल्दी इस पर निर्णय होना चाहिए, यही हमारा मांग। पहले री एग्जाम का मांग था, अब और क्या क्या मांग बढ़ गया? देखिए, री एग्जामिनेशन हमारा मुख्य मुद्दा अभी भी वर्तमान में बना हुआ है। पिछले साल भर की तैयारी और 15 दिनों का ये स्ट्रगल, 20 दिनों का, ये इसका एक ही डिमांड है कि री एग्जामिनेशन। चूँकि हम लोगों ने अपना काफ़ी बड़ा समय दिया है और काफ़ी व्यापक ये मंच हो चुका है, तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी व्याप्त भ्रष्टाचार है उस सभी को इसमें ख़त्म किया जाए और एकदम से पारदर्शिता सामने आए, ताकि हम फिर 6 महीने बाद नहीं बैठे सत्याग्रह पे। अगला 6 महीने के बाद हमको फिर से नहीं बैठना पड़े, इसके लिए क्लैरिटी हमको चाहिए गवर्नमेंट से। बीपीएससी जो है 4 तारीख को परीक्षा करा के रिजल्ट का घोषणा का सब चीज़ डेट निकाल दी है और वो सोच रही है कि चलिए हमने पलड़ा झाड़ दिया अब सब चीज़। ऐसे नहीं होता सर, हम लोग इसी के कंसर्न में बैठे हुए, पता नहीं वो किसका एग्जाम ले रही है, क्या कर रही है, इतना उस पर आरोप लग रहा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। ये एक असंवेदनशील, एक अपने मतलब कर्तव्यों का भी निर्वहन वो नहीं कर पा रही है। बस हम यही कहना चाहेंगे।